नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। इस समय हमारे देश में ये बहस छिड़ी हुई है कि भाई इंसान का आचरण कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, अच्छी आदतें कैसे सीखनी चाहिए। ये हमारे देश में बहस छिड़ी हुई है अभी के टाइम पे। हमारे देश के संतों का कहना है कि हमें अच्छा आचरण रखना चाहिए, अच्छा स्वभाव रखना चाहिए, बुरी आदतों से बचना चाहिए। अब इसी के इतर हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग कौन होते हो हमें ये सब बताने वाले। मेरी मर्जी मैं कहीं भी जाके मुंह मारूं, मेरी मर्जी मैं कोई भी गंदा आचरण अपनाऊं, मेरी मर्जी मैं लिविंग में रहूं या ना रहूं, आप लोग कौन होते हैं। तो देश में दो पक्ष सामने आ चुके हैं, एक जो अच्छे आचरण सिखा रहा है, दूसरा जो अच्छे आचरण तो ग्रहण नहीं करना चाहते लेकिन समाज को ये जरूर बता रहे हैं कि आप जो अच्छे आचरण सिखा रहे हैं उनसे दूर रहिए। ये ऐसे पक्ष भी सामने आए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे देश के एक महान संत जिनको हम प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, उन्होंने भी महिलाओं के ऊपर अपनी बात रखी थी। उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान ये कहा था कि आज के समय में हमारे समाज में 100 में से 2-4 महिलाएं ही पवित्र हैं, बाकी सब बुरी आदतों में जा चुकी हैं, जो कि एक समाज का कटु सत्य भी कहा उन्होंने। इससे पहले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी महिलाओं के ऊपर कई विवादित टिप्पणियां की थी जो कि गलत थी। लेकिन उसके बाद इस पूरे विवाद में दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी की भी एंट्री होती है। उन्होंने तो अनिरुद्धाचार्य को गाली गलौच भी स्टार्ट कर दी देनी। सोचिए इतनी ज्यादा विवाद ये बढ़ चुका था। खैर इसी के बीच हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे संतों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वाणियों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं ना कि संत समाज जो होता है वो हमारे समाज को अच्छा स्वच्छ रखने की कोशिश करवाता है, लेकिन कुछ तथाकथित जो वोक लोग होते हैं वो लोग इन सबसे दूर रहने के लिए कहते हैं कि भाई आप लोग संतों की बात मत सुनो, जो आपके अंदर इच्छा है, मन है वो करो। आप लिविंग में रहो, आपको गालियां देनी है दो, आपको माँ बाप के साथ रहना है रहो या नहीं रहो, ये सब चीजें करो। खैर अब इसी के बीच हमारे जो संत है प्रेमानंद जी महाराज, उनको जान से मारने की धमकी भी मिली है इस पूरे विवाद के बीच में। दरअसल हुआ ये कि एक इंसान है जिसका नाम है शत्रुघ्न सिंह, वो अपने फेसबुक पर एक पोस्ट करता है। उस फेसबुक पोस्ट पे जो लिखता है उसके बाद से चारों ओर ये बात फैलती है कि क्या भाई अब समाज को सही दिशा में ले जाने वाले व्यक्ति को भी जान से मारने की धमकी मिल सकती है। दरअसल शत्रुघ्न सिंह नाम के इस व्यक्ति ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि इसने समाज की बात की है, अगर मेरे घर के बारे में बोलता प्रेमानंद हो या कोई और तो मैं उसकी गर्दन उतार लेता। मतलब कि यहां पर सीधे तौर से सिर कलम करने की बात कही जा रही है, सिर उतारने की बात कही जा रही है प्रेमानंद जी महाराज का, कि अगर मेरे घर के ऊपर बोलता तो मैं सिर उतार लेता। तो सोचिए लोगों की मानसिकता कहां तक जा चुकी है। कोई समाज को सही रास्ते पे ले जाने के लिए प्रेरित करता है, अच्छी वाणियां बोलता है, फिर भी लोग इतना हेट फैला रहे हैं, इनको गर्दन उतार लेने तक की बात कह रहे हैं। खैर इसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो जागरूक होती है, उनके कान खड़े होते हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि जिसने भी ये पोस्ट किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि जल्दी कार्रवाई होगी। खैर उम्मीद करते हैं कि जो लोग हैं वो समझे बातों को कि भाई किस संदर्भ में उनकी बात कही गई है, उन्होंने किस संदर्भ में बात कही है। सिर्फ कुछ टीवी इन्फ्लुएंसर्स और कुछ सोशल मीडिया के तथाकथित बुद्धिजीवियों की बातों पर ना आए, अपनी दिमाग को, बुद्धि को थोड़ा खोलें और सारी चीज को जानें। तो आप सभी का क्या ख्याल है कि प्रेमानंद जी महाराज हो या फिर अनिरुद्धाचार्य हो, इन सबकी जो बातें हैं ये समाज पर लागू होती है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।